हमने सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक आंदोलन की शुरुआत की है और राज्य सरकार ने जैसे ही परिवर्तित बजट के लिए आमजन से सुझाव मांगे, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रदेश कार्यकारिणी ने पूरा मंथन करके ये निकाला कि कहीं ना कहीं जब सरकार आमजन से ये मांग कर रही है कि आप सुझाव दीजिए कि हमें जनता को कैसा बजट देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्स पर पोस्ट की और सीएमओ कार्यालय से तमाम जगहों से चीज़ें जब हमें मालूम चली तो हमने पूरे प्रदेश को आह्वान किया कि आप लोगों को अपने फोन से एक सुझाव भेजना है कि राजस्थान के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायी पद, नियमित पद सृजित करके उनका स्थायीकरण करके ग्रेड पे के साथ सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लंबे वर्षों से इनकी मांगे हैं। लगभग 16 वर्ष हो गए, विभिन्न सरकारें आई और ये लोग हमेशा मात खाते हुए। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के आंदोलन की शुरुआत हमने पहले भी पिछली सरकारों में भी की थी। उनके सार्थक परिणाम हमको देखने को मिले, चाहे वो ट्विटर ट्रेंड का अभियान हो, चाहे पोस्ट कार्ड के अभियान हो, चाहे फोन कॉल्स के अभियान हो, चाहे मैसेज के माध्यम से सरकार तक हमने बात पहुंचाई। हम लोगों ने पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने ये प्रण इसलिए लिया क्योंकि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। 5 से 10 पदाधिकारी जब सचिवालय में और सिविल लाइन में मंत्री अधिकारियों के पास लगातार जब जाते हैं तो उनको भी लगता है कि शायद यही गिने चुने लोग होंगे। इसलिए जिस तरीके से हम अपने दफ्तर में एक हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी करते हैं, उसकी पूरी टोटल हाजिरी होती है, तो हमने ये निर्णय लिया कि 23,449 जितने भी हमारे साथी हैं वो सरकार तक अपने मोबाइल नंबर से एक हाजिरी देने कि मैं भी अपने हक की आवाज उठा रहा हूँ, अपनी मांग रख रहा हूँ। और हमने उसके बाद में कल से हमने शुरुआत की। कल लगभग हजारों की संख्या में राज्य सरकार तक पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक भाई बहनों के स्थायीकरण की बात पहुंची और उसका हमें जवाब भी मिला कि मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें हमने जब ट्विटर पे देखी तो ट्रेंड में थी और मीडिया के साथियों के हमारे पास टेलीफोन भी आई कि यार आप लोगों ने तो हाहाकार मचा रखा है। सरकार के पास में सिर्फ इसी तरह का सबसे ज्यादा हर 2 मिनट के अंदर पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थायीकरण की बात निकल के आ रही है परिवर्तित बजट में, जो डिमांड लोकतंत्र लोगों से मांगी जा रही है। लेकिन आज दूसरे दिन हम लोगों ने फिर अपील की कि आप लोगों को नहीं रुकना है। आज अगर आपके फोन से आपने कर दिया तो आज अपने परिवार के फोन से करें, उसके बाद में अपने रिश्तेदारों के फोन से करें, अपने मित्रों के फोन से करें। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को 5 सुझाव भेजने हैं। 23,500 व्यक्ति अगर 5-5 सुझाव भेजेंगे तो लाख सवा लाख। हमने 1 लाख सुझाव भेजने का 1 हफ्ते का टारगेट बनाया है। हालांकि सरकार ने 15 जून तक की इसकी डेडलाइन तारीख दी है, लेकिन हम लोगों ने इस तरह का प्रण लिया और संयोजक होने के नाते मैंने तो पूरे प्रदेश से आह्वान किया कि सब लोग, सारे लोग मिलकर सामूहिक ताकत के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में देश और दुनिया में जिस तरह की मांगों को सरकारों के सामने मनवाया जाता है, चाहे वो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन की हम बात करें, इंडिया में भी आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पर जो मांगे ट्रेंड करती है उन्हीं मांगों पर सरकार की नजर जाती है। क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत से साथी आपको रोकने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं कि 16 सालों से हम लोग इस तरह का करके आ रहे हैं, लेकिन 16 साल पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना भी नहीं था, डिजिटल आंदोलन का भी जमाना नहीं था। हम धरातल पर भी आंदोलन करना जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने सैकड़ों आंदोलन किए, जेलें गए, टंकियां चढ़े, मुकदमे हुए, लगातार हमने सैकड़ों हमारे साथियों पर भी। तो हम लोग इस चीज को बखूबी जानते हैं कि आप लोगों के पास सारे हथकंडे आते हैं, लेकिन नई नई सरकार बनी है, आचार संहिता जैसे हटेगी, हम लोग प्रदेश कार्यकारिणी लगातार मंत्री अधिकारियों से मिल रही है, बातें कर रही है, लेकिन फोटोग्राफ्स आपको नहीं भेज सकते क्योंकि फिलहाल हम लोग चुनाव आयोग के अधीन है। 4 जून तक जो आचार संहिता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की उसकी पूरी पालना कर रहे हैं और उसकी पालना के मद्देनजर हम किसी भी तरह के फोटोग्राफ से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग काम कर रहे हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और 4 जून के बाद स्वतः ही हम हमारे विभागों में चले जाएंगे और फिर हम लोग एक जो हाथ हमारे बंधे हुए हैं आचार संहिता में उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। आपको फोटोग्राफ चाहिए, अगर चाहिए विश्वास के लिए तो वो भी उपलब्ध करवा दी जाएंगे। लेकिन बात ये है कि फिलहाल हम चुनाव आयोग के अधीन एडॉप्ट हैं और उसकी पालना पूरी की जा रही है। अभी 7वें चरण का चुनाव बाकी है, चुनाव परिणाम आने बाकी हैं, तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों को मिशन 1 लाख सुझाव भेजने का जो आह्वान किया गया है उसमें पूरी ताकत के साथ रिश्तेदारों के फोन से, अपने फोन से, मित्रों के फोन से आप जुट जाएं, लग जाएं। इस सरकार में हमारा पहला डिजिटल आंदोलन है। अगर ये सफल होता है, सरकार तक ये बात पहुंचती है, तो हम दूसरे आंदोलन के लिए भी जल्दी रूपरेखा बना रहे हैं। आपको अभी से बता देते हैं कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो हम लोग जिलाधीश महोदय के मार्फत और अपने विधायकों के मार्फत राज्य सरकार को चिट्ठियां लिखवाएंगे, हम ज्ञापन देंगे। जिला स्तर पर तमाम जिलों में, संभाग स्तर पर शांतिपूर्वक रैलियां निकालकर, शांतिपूर्वक हम जब रैलियां निकालकर सरकार तक हमारी बात को पहुंचाएंगे और सरकार पूर्ण रूप से मानेगी, हमें पूरा विश्वास है। यकीनन एक पहला डिजिटल आंदोलन, उसके बाद हम धरातल पर भी शांतिपूर्ण एक रैलियां निकालने का प्रोग्राम बना रहे हैं।
उसके बाद हम तीसरे आंदोलन की रूपरेखा भी बना रहे हैं, क्योंकि आंदोलनों का सामना तो जब तक सरकार के साथ हमारा होता रहेगा, चाहे वो शांतिपूर्वक रहे, चाहे किसी भी तरीके का आंदोलन रहे, हम सब आंदोलनों से निपटना भी जानते हैं और सरकारों को हमारे ऊपर समय समय पर पूरा आशीर्वाद भी रहा है। सरकारों ने आज यहाँ तक हमें पहुंचाया, तो हमारे कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति के सहयोग से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, रामजीत पटेल को पूरी आशा और उम्मीद नहीं, अकेला अपनी पेट की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आप सब 23,500 साथियों की लड़ाई आप और हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए सामूहिक ताकत के साथ में इस डिजिटल आंदोलन को सफल बनाएं। दूसरे आंदोलन की रूपरेखा भी आपको जल्दी बता भी दी है कि जल्दी जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर शांतिपूर्वक रैलियां निकाली जाएंगी। उसके बाद जो जयपुर के जो कार्यक्रम होंगे उनके बारे में भी लगातार हमारी अधिकारियों से सबसे वार्ता चल रही है। उम्मीद है आपके 9-3 का सिस्टम पूरा फॉलो हो रहा है और सिस्टम के तहत आपके स्थायी पद सृजित करवा के जल्द आपके स्थायीकरण के लिए हम और आप लोग सफल होंगे। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की। और आगे भी आप लोगों से जैसे प्रदेश कार्यकारिणी आह्वान करे, आप लोग प्रदेश कार्यकारिणी के एक आह्वान पर जुट जाएं। आपसे किसी भी तरह की प्रदेश कार्यकारिणी ना धन की अपेक्षा रखती है, ना आपके किसी तरह के सरकारी मुकदमे आपने लगवाने की अपेक्षा रखती है, ना आपके शारीरिक नुकसान की अपेक्षा रखती है। सिर्फ अपेक्षा रखती है तो आपके सहयोग की अपेक्षा रखती है। आपसे सहयोग, आपका एक छोटा सा सहयोग आपकी जिंदगी को बदल सकता है, ये यकीनन तय है। रामजीत पटेल, प्रदेश संयोजक, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ, राजस्थान।